नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मुंबई उच्च न्यायालय जी, फंड का बड़ा फंडा और इसमें होते हैं बड़े बड़े घोटाले, इस पर संज्ञान लिया जाए और एक ऐसी कार्रवाई की जाए, नियम बनाया जाए कि एमएलए फंड से ये रोड बनी, नगर सेवक के फंड से फलाना बना, ये बना, वो बना, ये सब बंद किया जाए। माननीय एक ही इसके अंदर प्रावधान लागू हो, भारत सरकार के द्वारा निर्मित ये सड़क का निर्माण हुआ और तारीख, बस इतना ही काफ़ी है। माननीय इनके बोर्ड जगह जगह लगते हैं, इनको चर्बी चढ़ जाती है। माननीय देश का पैसा है और सड़क बनी एमएलए फंड से, तो एमएलए ने अपनी जेब से दिया, नगर सेवक ने अपनी जेब से दिया या किसी मंत्री ने अपनी जेब से निकाला। माननीय ये जो इनके नाटक और ये प्रावधान है, माननीय बहुत संज्ञान लेने की ज़रूरत है। जिस तरह नोट के ऊपर भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी लिखा जाता है, उसी तरह सिर्फ रोड का हो उद्घाटन किसी नेता से ना कराएं। अगर बोर्ड लगाना है तो सिर्फ इतना ही हो, भारत सरकार द्वारा निर्मित तारीख, बस एमएलए के फंड से बना, नीचे मंत्री का नाम, नेता का नाम, फलाने का नाम, ढिमाके का नाम, ये सब बंद करिए। माननीय ये इनकी जेब से खर्च नहीं होता है। और ये फंडबाजी जितनी भी है, माननीय फंड पास करते समय बहुत बड़ा प्रावधान होना चाहिए, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्टर और ये नेता मिलके आधा फंड तो ये खा जाते हैं। और बाकायदा इसके अंदर इनका पैकेज होता है कि मैं इस जगह के लिए इतना फंड पास करता हूँ, आधा कैश मुझे पहुँचा देना और आधा जो तुम्हें करना है वो कर लेना। माननीय ये इतने बेईमान किस्म के लोग बैठे हुए हैं हमारे नेतागिरी के अंदर। ये नेतागिरी एक प्रकार से अड्डा बन चुका है, धंधा बन चुका है और इनको अय्याशी करने की इनको आदत पड़ गई है, क्योंकि इन्होंने घरों में देखा नहीं है। ये खानदानी है ही नहीं, ये उठाए गिरे कहीं से वसूली करते हुए। और माननीय हमने तो यहाँ तक देखा है, मर्डर करने वाला, चोरी करने वाला, डकैत, वो किसी नेता के तलबे चाटता है और नेता बन जाता है, बड़ा आगे नेता बन जाता है। माननीय बड़ा दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोग इनकी नीचे हाथ काम करते हैं, इनकी नौकरी करते हैं और ये बैठे बैठे इनको कभी इन्होंने देखा नहीं तो ये अय्याशी करते हैं और रुबाब करते हैं। माननीय इनकी एक तो सिक्योरिटी बंद की जाए पुलिस की बेवजह की। क्या ज़रूरत है पुलिस की सिक्योरिटी की? इनको देश के नेता हैं, सेवक हैं, तो पुलिस की ज़रूरत क्या है? माननीय घर पर पुलिस, इनके ऑफिस पर पुलिस, इनके साथ जाएगी पुलिस, ये सब खर्चे फालतू बंद किए जाएं। आधे से ज़्यादा पैसा तो इनके अय्याशी में और घोटाले में ख़त्म हो जाता है, पूरा भारत का पैसा। इसीलिए ना भारत में सड़कें हैं और भारत में मिलावट के कारोबार हैं, नशे के धंधे हैं, गुंडागिरी है, चरम पर पहुंच चुकी है। जो दूध पीने को मिलता है बच्चों को प्राथमिकता देने के लिए, उनके जीवन रक्षक, उस चीज़ में मिलावट, तो आप अंदाज़ लगा लीजिए। दूध जैसी, घी जैसी चीज़ों में मिलावट है, खाद्य पदार्थ में मिलावट है, दवाइयों में मिलावट है, मसाले हम पता नहीं किस तरह के खा रहे हैं। आप अंदाज़ लगा लीजिए ये नेता कितने भ्रष्ट हैं। माननीय इनकी हर चीज़ें बंद की जाए। आप सेवक हैं तो सेवा का प्रावधान बताएं और सेवक के हिसाब से काम करें। जैसा नौकरी करने वाला नौकरी करता है सिस्टम से, उसी तरह इनको भी चलाया जाए। ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, माननीय इनके खर्चे बंद करिए। ये पगला जाते हैं माननीय सत्ता पर आने के बाद, देश की कमान आने के बाद ऐसा लगता है इनको कि देश हमारे बाप की जागीर हो गई और हम मनमानी करेंगे। इनके चेहरे देखिए माननीय, ऐसा रुबाब करेंगे कुछ पूछो मत, काम ना धाम। ये बोझ है धरती के, माननीय धरती के बोझ हैं। काम तो आरपीएस अधिकारी जो नीचे के आईएएस है, पीआईएस है, वो लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं, ये काम थोड़ी करते हैं। इनके इशारे पर भ्रष्टाचार होता है, इनके इशारे पर डकैती कारोबार होते हैं, इनके इशारे पर मिलावट के धंधे होते हैं माननीय। और इनके जो याराने लोग होते हैं, इनके जो चमचे होते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट वो होते हैं और खुलेआम लूट मचाते हैं जनता से और देश से। गुंडागिर्दी देखो आप, अभी आए दिन कारों में बड़े बड़े घरों के लोग जा रहे हैं, वो भी नेताओं से सम्मिलित हैं, नेताओं से जुड़े हुए हैं। अब देखिए सेटिंग कैसी चलती है। तो आम आदमी का क्या होगा, इस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश जनता से चलता है माननीय, इन नेताओं से नहीं। और घोटालों की सख्त जांच तो होनी चाहिए। पैसा कहाँ गया? आज सड़क बनती है, कल चटक जाती है, बड़े बड़े पैकेज पास हो जाते हैं
एमएलए फंड, धमाका फंड, ये सब बंद करने चाहिए माननीय। और किसी भी जगह पे जो सरकार के पैसे से बनाए वहाँ इनका वोट नहीं लगेगा। ये उद्घाटन नहीं करेंगे माननीय, खाली भारत सरकार द्वारा निर्मित है, तारीख तारीख तारीख। ये इनके चर्बी आ जाती है माननीय। इनका नाम क्यों डालना? इनके जेब से बनाए, इनके पैसे से बनाए, और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बनाया है? नहीं, भारत सरकार द्वारा निर्मित। माननीय, सिस्टम में सुधारने की बहुत ज़रूरत है और वसूली जिस तरह होती है वो बंद करी जाए माननीय। सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी क्यों करते हैं लोग? ये ठप्पा लग जाएगा कि हम सरकार के आदमी हैं और फिर वसूली करो, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा माननीय। जिस तरह सरकारी डिपार्टमेंट के लोग और नेतागण ये सरकार पर, जनता पर ये रुबाब दिखाते हैं आम जनता के ऊपर, माननीय, इस पर बहुत संज्ञान लिया जाए। और दूसरा संज्ञान ये भी है माननीय कि जो पब्लिक की जगह है, पब्लिक पैलेस है, वहाँ से हर तरह के फेरी वालों को हटाया जाए। जो अधिकारी और नेताओं की मिली भगत से उनको बैठाया जाता है, माल आने दो माननीय। छत्रपति शिवाजी महाराज का किस्सा ये बहुत ज़रूरी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पूरी तरह से फेरी वालों से मुक्त किया जाए माननीय। ये बहुत ही शर्म का विषय है और इसमें नेता और अभिनेता और सामने बीएमसी है, ये सफ़ेद पोश, ये ईमानदार लोग अपने आप को कहते हैं हम मुंबई के लिए काम करते हैं। बीएमसी सामने माननीय, बीएमसी के बाहर कब्जा कराइए माननीय, मंत्रालय के बाहर कब्जा कराइए, राजभवन के बाहर कब्जा कराइए, चलेगा, वो हमें चलेगा। लेकिन जनता के जो चलने की जगह है और रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जिनका नाम है, वहाँ पर गंदगी करवा दी है माननीय। फेरी वालों के इतने सब्जे और हफ्ता वसूली होती है दिन रात, कभी रात में कभी दिन में, खूब खुलेआम सब चलता है, खौफ किसी का है नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर विशेष ध्यान दीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपसे हाथ जोड़ कर विनती है और कठोर कदम उठाइए, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन मिला हुआ है, उनको शर्म है ही नहीं बिल्कुल। इसीलिए वसूली के कारोबार, ड्रग्स के कारोबार खुलेआम होते हैं, ये हकीकत है। नौकरी मत करिए, अगर आपको वसूली करनी है तो नौकरी मत करिए। तिरंगे की सौगंध खाते हैं, गीता पुराण की सौगंध खाते हैं और वसूली करते हैं। अपने परिवार के घर में, अपने घर के अंदर गंदा पैसा ले आते हैं, लूट का, हराम का। ये क्या भारत की मिट्टी से पैदा हुआ, हमें समझ में नहीं आता है। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश हित में। जय हिंद।